जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, अहिल्याबाई होलकर न्याय की प्रतीक। गुरुवार को अयोध्या जनपद के ब्लॉक मुख्यालय मिल्कीपुर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह की उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत किया गया, जो अपराह्न करीब 3 बजे तक चला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोली सिंह ने अहिल्याबाई होलकर को नारी सशक्तिकरण, सुशासन और न्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने 30 वर्षीय शासनकाल में काशी विश्वनाथ से सोमनाथ तक सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और समाज में महिलाओं के सम्मानजनक स्थान के लिए कार्य किया। कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नमन करना चाहिए और जाके अपनी महिलाओं को पुनः जागरूक करना चाहिए। अगर यही परिस्थिति 70 साल पहले आई होती तो आज हमारा भारत जो चौथे पावदान पे खड़ा है, वह इसमें कोई भी संदेह नहीं है, हमारा भारत 1 नंबर पावदान पे खड़ा होगा, क्योंकि पिछले 70 साल से ये आधी आबादी को छोड़कर ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा था। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहते हैं केवल शिव ही ऐसी, शिव ही केवल इतने शक्तिशाली है जो स्वीकार करते हैं कि हाँ, शक्ति बिना शिव सब है। परंतु हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, हमें ऐसे सेवक मिले जो ने स्वीकार किया, जिन्होंने अपने राष्ट्र को जैसे ही सेवक के रूप में उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को स्वीकार किया। उन्होंने सबसे प्रथम, उनका प्रथम वाक्य था, हमारी महिलाओं को, हमारी आधी आबादी को आगे ले जाना, और ये भी उसके ही निम्नगत यह भी एक कदम उठाया गया है ताकि हमारी बहनें प्रेरित हो और वे जागरूक हो और वे समझे अपनी शक्ति को, वे अपने को पहचाने कि हमारे अंदर भी एक माता अहिल्याबाई होलकर है और हम भी चाहें तो जैसे कि हमारी माता अहिल्याबाई होलकर संयम की, सेवा की, सक्षम की, समर्पण की मूर्त रूप थी, वही मूर्त रूप हम भी ले सकते हैं। क्योंकि अब भारत नया भारत हो रहा है, हमें 33% आरक्षण विधायिका के रूप में, सांसद के रूप में मिलने वाला है, जो अब तक केवल पंचायती राज स्तर तक रहा, जो केवल हम गांव स्तर तक ही सेवा प्रदान करते रहे। अब हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अवसर दिया है कि हम भी अहिल्याबाई होलकर की तरह उनसे प्रेरित होकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए सेवा कर सके। और यह अवसर सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको जो भी यहाँ से मिलेगा वह अपने घर ले जाएंगी और अपनी बेटियों को भी आप माता अहिल्याबाई होलकर से भली भांति परिचित कराएंगी और आप भी उनके बारे में और अच्छे से जानेंगी और जागरूक होंगी और राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी पूर्ण भूमिका पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण सक्षमता के साथ निभाएंगी। यही मेरी आप सबसे आशा है, अनुकंपा है। और माता अहिल्याबाई देवी होलकर को मैं पुनः नमन करती हूँ, पुनः नमस्कार करती हूँ। उनके इतिहास से आपको भली बात हमारी दीदी ने परिचित करा दिया। तो हमारा जो उद्देश्य था, मैंने प्रयत्न किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो उद्देश्य है इस उत्सव को मनाने का, वो आप तक पहुंचा। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने पहुंचाने में अपनी सक्षमता दिखाई है, आप सब जरूर पहुंची है। क्या आप जानती हैं माता अहिल्याबाई होलकर कौन थी? आप सब समझ गए हैं ना? पुनः पढ़ेंगे उनके बारे में और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तभी ये संकल्प पूरा होगा, तभी इनका ये श्रद्धांजलि या नमन पूरा होगा। मैं आप सबसे एक बार संकल्प लेना चाहती हूँ कि हम सब अपने घर जाके अपनी बेटियों को माता देवी अहिल्याबाई होलकर के विषय में जरूर बताएंगे, जरूर उनकी कहानी सुनाएंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? एक बार हाथ उठा के कह दीजिए, माता अहिल्याबाई होलकर